प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ भूपेंद्र यादव जी हैं, सांसद हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं बीजेपी से। संजय सिंह पॉलिटिकल एडिटर, शंकरशन ठाकुर हैं सीनियर जर्नलिस्ट टेलीग्राफ से जुड़े हुए हैं, और केसी त्यागी जी सांसद हैं जेडीयू के। डॉक्टर मनोज झा प्रवक्ता आरजेडी के। भूपेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि क्या मांझी ने आपसे समर्थन मांगा था जो आप दे रहे हैं? नहीं, समर्थन का कोई ऐसा औपचारिक विषय उनकी तरफ से नहीं था, लेकिन बिहार में पिछले 4 दिनों में जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, जिसकी पृष्ठभूमि पिछले 1 हफ्ते में बन गई थी, उस राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि बिहार में श्री नीतीश कुमार जी एक नए राजनीतिक गठजोड़ को लेकर के अपनी राजनीति के माध्यम से बिहार की विधानसभा की संवैधानिक परंपराओं को तोड़ने में तुले हुए हैं। आपने अपने प्रारंभिक टिप्पणियों में भी कहा कि एक ऐसा विचित्र संयोग है कि एक राजनीतिक दल जो खुद ही सत्ताधारी दल है और खुद ही विपक्ष की भूमिका में आ रहा है। नहीं, मैं अब नीतीश पे बाद में टिप्पणी कीजिएगा। हाँ, नहीं, आप जरूर कीजिएगा, नहीं करना भी चाहिए। मैंने आपकी ही बात को कोट किया है। हाँ, ठीक है। और अगर जो बिहार में जो जतिन राम मांझी, जिनको श्री नीतीश कुमार जी अपनी कठपुतली मान करके लाए थे, आज वो सामाजिक न्याय और विकास की अवधारणा में कोई अगर एक अपना व्यक्तित्व खड़ा कर रहे थे तो उनको हटाने के पीछे कोई औचित्य नहीं था। दूसरी बात, अगर वो उनको हटाना भी चाहते थे तो ये जनता दल का दोगला चरित्र दिखाता है कि उन्होंने कभी भी स्पीकर को लिख के नहीं दिया कि ये अब हमारे निष्कासित सदस्य हैं, इनको अयोग्य सिद्ध कर दिया जाए। पर गवर्नर और राष्ट्रपति के पास गए? नहीं, गवर्नर और राष्ट्रपति के पास ये अपना विश्वास प्रस्ताव लेने, ठीक है, ये तकनीकी मामला है, ठीक है ना? तकनीकी मामला नहीं, उसमें हो सकता है कि आप सही हो, नहीं, तकनीकी हो सकता है कि आप सही हो, मैं उस पर अभी विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं ये आपसे सवाल रवि जी ये है, तकनीकी मामले से आपकी भावना को दर्शाया जाता है कि आप राजनीति को किस प्रतीकों के सहारे खेलना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि आने वाले बिहार के समय में आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे मन में ये बहुत स्पष्टता है और बिहार के मन में भी स्पष्टता है कि कभी भी बिहार में नीतीश जी और लालू जी का जो गठजोड़ है, इसमें कांग्रेस भी चली गई है, ये सुशासन की राजनीति का। आपने देखिए, मैंने एक सिंपल सवाल पूछा है, नहीं दर्शकों को नहीं, ये नोट करना पड़ेगा कि सवाल कुछ पूछा जा रहा, जवाब कुछ दिया जा रहा है। नहीं, सवाल हमने पूछा क्या मांझी ने समर्थन मांगा, आपने कहा नहीं। क्या आप ये आश्वस्त हैं कि मांझी के पास संख्या है जिसके आप समर्थन देने से उनकी सरकार बच जाएगी, या आप सरकार बचाने के लिए समर्थन दे रहे हैं, या जो आप कह रहे हैं कि जातिगत जो अपमान हो रहा है उसको बचाने के लिए कह रहे हैं? हम मांझी जी को समर्थन दे रहे हैं, बिना बातचीत के समर्थन दे रहे हैं आप? हाँ, हम समर्थन दे रहे हैं। पहला विषय कि जनता दल यू की सरकार के द्वारा बिहार की विधानसभा की संवैधानिक परंपराओं को तोड़ा गया। दूसरा, हम समर्थन दे रहे हैं कि बिहार में जनता दल के स्पीकर के माध्यम से स्पीकर के ऑफिस को राजनीतिक अखाड़े के रूप में बदल दिया गया है। वो तो हमेशा का बदला गया है, अब आज तो नहीं। तो आप सुन लीजिए, तीसरा हम समर्थन इसलिए भी दे रहे हैं कि हम ये जानते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी और लालू जी का गठजोड़ आने वाले समय में बिहार में सुशासन नहीं दे सकता। चौथा, हम इसलिए भी समर्थन दे रहे हैं कि इस समय जो विधानसभा यहाँ पर है, उसको जो जनादेश मिला था वो भारतीय जनता पार्टी के नीतीश जी के मिला था। हम इसलिए भी समर्थन आज दे रहे हैं कि नीतीश जी ने लोकसभा में आने के बाद कहा था कि मैं जनता के जनादेश पे जाऊंगा, और उन्होंने आकर के जो राजनीति में सामाजिक न्याय के साथ जो अपना वो चेहरा दिखाते हैं, उसको पर्याप्त तरीके से बता लिए। मुझे ये बताइए कि ये जो समर्थन है, अब ये समर्थन ये सिर्फ कुछ समय के लिए है या चुनाव के बाद ही मांझी को समर्थन देंगे? क्या मांझी को समर्थन देने के लिए आप पप्पू यादव, साधु यादव को भी समर्थन देंगे? हमने तो कभी मांगा नहीं और हमारा उनसे कोई मतलब नहीं। अगर मांझी के साथ कौन खड़ा आप वो भी नहीं देखेंगे? हमारे को हम जो इस समय जो देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं नहीं। आप सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए। हमारा ये मानना है कि कल जो बिहार में हो, बिहार की विधानसभा में ये विषय तथ्य खुलकर के सबके सामने आना चाहिए कि बिहार में जो सामाजिक न्याय के विषय की बात कर रहे हैं वो किस तरह का दोगला चरित्र कर रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जो सुशासन की बात कर रहे हैं। देखेंगे कि मांझी किसके साथ खड़े थे कल तक? आपके हिसाब से नीतीश के साथ कल तक तो खड़े थे। आज मांझी को बचाने के लिए पप्पू यादव, साधु यादव भी दिख रहे हैं। क्या आपके लिए अब ये मैटर नहीं करता है? नहीं मैटर करता। हमारे को ना हम पप्पू यादव जी के साथ है, ना हम साधु यादव जी के साथ है। बिना सोचे समझे कैसे वोट दें? बिना सोचे समझे नहीं। हम जानते हैं कि बिहार में लालू जी और नीतीश जी का जो गठबंधन है, वो उसके लिए रोकने के लिए आप साधु यादव, पप्पू यादव प्लस मांझी को दे सकते हैं। नहीं, वो हमारे गठबंधन के साथी नहीं है। हम केवल इस बात को जानना चाहते हैं कि आप प्रभारी हैं, ज्यादा बाकी और लोग, चूंकि आप प्रभारी हैं, क्या
मांझी, पप्पू यादव, साधु यादव के किसी गठबंधन से चुनाव के समय आप अलायंस भी करने वाले हैं? ऐसी कोई अभी विषय नहीं है। अभी विषय नहीं, अभी कोई ऐसा विषय नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि लालू जी और नीतीश जी के गठजोड़ ने बिहार की राजनीति को जिस विकास की पटरी से उतारा है, पर उसी लालू के सहयोगी रामविलास पासवान तो आपके पाले में है। कहाँ पे है ना? आपके मंत्री हैं ना? हमारे साथ है, तो वो उनके साथ बैठ के पॉलिटिक्स करते रहे लंबे समय तक, है ना? वो उनके खिलाफ लड़े, है ना? वो उनके खिलाफ लड़े। हमारा लालू जी के हम जो आप वैसे तो चारों जेडीयू भी आपके साथ है। हमारा अगर हम नैतिकता का बखरा लगा रहे हैं, नैतिकता का अगर बखरा लगा रहे हैं, तो ये जो वर्तमान जनादेश है, ये वर्तमान जनादेश तो भाजपा और जदयू को आया वो था। जनादेश तो स्थायी नहीं होता ना सर। उस जनादेश के बाद दिल्ली में जनादेश कुछ और आ गया, बिहार का जनादेश तो कुछ और बदल गया है। दिल्ली में भी जब जनादेश आया, रवीश जी अगर आपकी बात को माना जाए, दिल्ली में भी जो जनादेश आया लोकसभा का, उसके बाद नीतीश जी का स्टैंड का रहा। एक मैं थोड़ा सा स्पष्टता जानना चाहता हूं। वो ठीक है, वो आप वो नैतिकता की बात है, वो आप स्टैंड दे रहे हैं, उसमें मैं नहीं विरोध कर रहा। मैं कह रहा हूं कि क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि मांझी के साथ पप्पू यादव भी हैं, साधु यादव भी नजर आते हैं? क्या आपके लिए मसला है या नहीं है? मैं इतना जानना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, अगर ये मसला नहीं है तो लालू का नीतीश के साथ जाना कैसे मसला है, मुझे फिर बताइए। हमारे लिए ये वाला मसला नहीं है। हमारे लिए मसला जो है, नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार बिहार में विश्वासघात की राजनीति रही है। हमारा विरोध देखिए, हमारे राजनीति में आप आरोप लगा रहे हैं, मेरे सवाल का नहीं है। आप सरकार में शामिल नहीं होंगे, ठीक, आपके समर्थन से बन जाएगी। कोई 25 आदमी का लेके अगर सरकार बनाना चाह रहा है, आपको जब हर तरफ से जनादेश, छोड़ दीजिए दिल्ली को, काम विकास के लिए मिल रहा है, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? तो हम विकास के लिए तो राजनीति कर रहे हैं। मांझी आपके विकास की राजनीति में सहायक है। हम ये जानते हैं ना कि मांझी एक विकास वाले नेता। आप मेरे मुंह में शब्द मत दीजिए, आप मेरे शब्दों को सुनिए। हाँ, सुनाइए। क्योंकि मैं अपने विषय के लिए, मैं अपना सवाल तो पूछ सकता हूँ ना। आप मेरे से सवाल पूछते, मैं आपको जवाब सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आपने सवाल पूछ लिया। आपने कहा मांझी विकास और सुशासन के प्रतीक है। है कि नहीं? अब हाँ और ना में मत पूछिए। देखिए, हाँ और ना में तो आप भी कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। नहीं, जैसे नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक हैं, ये कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। कैसे नहीं है? एक पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता से अगर मैं कहूं कि क्या नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल हैं। कुछ केसी त्यागी नहीं कहेंगे। लेकिन आप जिसे समर्थन देने जा रहे हैं, क्या मांझी विकास के प्रतीक हैं? उसके कारणों को आप जान लीजिए। नहीं, कारण नहीं जानना, मुझे इतना बताइए। अगर आपको कारण नहीं जानना तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी विकास के प्रतीक नहीं है, तो आप स्वीकार कर लेंगे? नरेंद्र मोदी जी का देखिए, हर प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में नहीं नहीं होता है। हर प्रश्न का उत्तर हाँ और ना में नहीं होता। लेकिन हम ये जानते हैं कि जनता दल के शासन में जब जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ विश्वासघात किया, तो उन्होंने बिहार को जिस राजनीति की पटरी से उतारा, आज उसको लाने के लिए हम कर रहे हैं। सही है, मतलब ये बात तो आप बिना मांझी को समर्थन दिए जनता में जाके कह सकते हैं ना? क्योंकि लेकिन आप ये नहीं, आप मुझे नहीं बता रहे हैं कि पप्पू यादव, साधु यादव प्लस मांझी और सिंगल मांझी क्या विकास के प्रतीक हैं? मैं ये जानना चाहता हूं। उनकी कोई पार्टी, वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं, उनका कोई विधायक है? नहीं, उनके साथ हैं। आप ये देखिएगा ना, आप हाँ ना में जवाब दो। पप्पू यादव उनके लिए कैनवैसिंग कर रहे हैं, उनकी पार्टी है, उनके लिए कैनवैसिंग कर रहे हैं। नहीं, आप हाँ ना में जवाब दो ना, उनकी पार्टी है क्या? आप ये बताइए कि पप्पू यादव अगर वोट कर देते हैं, उनके साथ के लोग, आरजेडी के लोग, मैं एक बात जानना चाहता हूं। आप अभी मेरी बात का हाँ ना में जवाब दो। एक आखिरी नहीं, आप मेरी बात का अच्छे से आप भिड़ रहे हैं, मैं आपकी तारीफ करता हूं। एक सवाल नहीं, आप बाकी लोगों का हिस्सा नहीं, आप छोड़िए। अब आप हाँ ना में जवाब। पप्पू यादव का वोट है वहां पे? नहीं है, पप्पू यादव तो है ना, तो कोई प्रश्न नहीं, वोट है नहीं क्या? पप्पू यादव तो है ना, पप्पू यादव अच्छे व्यक्ति हैं, वोट है क्या? नहीं, मुझे बताइए, पप्पू यादव विकास के प्रतीक हैं? मैं किसी को नैतिकता का सर्टिफिकेट देने वाला हूं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि राजनीति विकास की हो रही है। आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते। आप हमसे हाँ ना में जवाब चाहते हैं, विकास की हो रही है। नहीं रवीश जी, चूंकि आप हमसे हाँ ना में जवाब चाहते हैं, आप खुद नहीं देना चाहते। त्यागी जी को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। देखिए, आप हाँ ना में जवाब दीजिए, उनका वोट है क्या वहां पे? वोट है या नहीं है, लेकिन पप्पू यादव तो है ना। नहीं, उनका वोट है क्या वहां पे? आप ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव सबसे अच्छे आदमी हैं, आप ये कह रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, उनका वोट है क्या वहां पे? जब उनका वोट ही नहीं है तो समर्थन कहां से है? मुझे एक बात बताइए, मेरा एक सवाल, एक लास्ट सवाल, मैं माफी चाहता हूं बाकी पैनलिस्ट से, एक लास्ट, मैं उसका आपसे नहीं सम्मान करता हूं। नहीं, रुकिए, इसमें सम्मान की बात कहां आ गई? सवाल से नहीं, आप तो मैंने कब कहा कि मेरा सवाल सबसे सही सवाल होता है? मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया। मैं कह रहा हूं, आप हाँ ना में जवाब। मेरा एक सवाल बताइए कि कल वोट होता है विधानसभा में, ठीक? उस वोट में आरजेडी के लोग भी मांझी को सब वोट दे सकते हैं, ऐसी बात चल रही है, नहीं तो वो सरकार उनकी बचेगी नहीं। हाँ, तो वो लालू जी बताएंगे। हाँ, तो अगर लालू का कोई हिस्सा टूट के मांझी में चला आता है तो वो ठीक है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको आरजेडी से समस्या नहीं है, सिर्फ लालू से समस्या है। हम अब आप सुन लीजिए। हाँ, अब आपने विषय कह दिया। हाँ, देखिए, राजनीतिक दलों का जो नेतृत्व किया जा रहा है, हाँ, और जिनके नेतृत्व के कारण हाँ, आज बिहार विकास और सुशासन की पटरी से उतर रहा है, हाँ, एक प्रमुख राजनीतिक दल होने के नाते हम उनका विरोध करते हैं। और हम ये जानते हैं कि बिहार की जनता को जागृत करके आने वाले चुनाव में, उसमें आने वाले आपके चुनाव सामर्थ्य से कोई शंका नहीं है कि आप क्यों नहीं है? आप ये काम कर ही रहे हैं। ये राजनीतिक विषय हमको रखने का अधिकार है। ऐसा मांझी साहब जो जोर तोड़ से जेडीयू या आरजेडी के विधायकों से और आपके समर्थन से ले लेंगे, का ये आपसी झगड़ा है, ये जेडीयू का झगड़ा है। नहीं, आपने पूछा एक एजेंडा होता है। नहीं, क्या आप सोशल जस्टिस के लिए ये समर्थन दे रहे हैं या बिहार के डेवलपमेंट के लिए समर्थन दे रहे हैं? हम सोशल जस्टिस चाहते हैं, डेवलपमेंट के लिए नहीं। और सोशल जस्टिस को हम डेवलपमेंटल मोड में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास हो। मैं यही कह रहा था और सबका विकास, तो मांझी विकास के प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन आप जब मोल्ड में ढाल देंगे ये अब आप मेरे मुंह में कर रहे हैं। लेकिन सबका हम ये जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति को आज उनके दोगलेपन को उजागर हुआ है। ये एक महादलित का अपमान हुआ। ये वाला शब्द दोहरा मैं आपकी मदद कर रहा हूं। दोहरा जब आप हाना में उत्तर नहीं दे पा रहे, शब्द हो जाता है, इसलिए आप हाना में उत्तर नहीं दे पा रहे। मदद कर रहा हूं, आप मैं दोहरा आपकी मदद करना चाह रहा हूं। मैं भी आपके साथ विषय को समझना चाह रहा हूं। आप दोहरा यूज कर लीजिए, वो दोहरा वाला शब्द मत यूज कीजिए। हाँ, उसके लिए बस, चूंकि अब बोलने में निकल जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये विषय केसी त्यागी जी, मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, आप चले थे मुख्यमंत्री पद का दावा करने के लिए, ये नेता विपक्ष पद लेने की आपकी क्या जल्दी थी? मैंने और नीतीश कुमार जी ने पहले भी ये कहा था कि ये सारी स्क्रिप्ट दिल्ली की लिखी हुई है। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद 12 विधायकों की पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी बाहर आकर के खड़े हुए पत्रकारों से कहते हैं कि मैं 36 मिनिस्टर बनाऊंगा और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। उस दिन तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थन की घोषणा नहीं की है। तो ये कहां से आएंगे? जेडीयू से। जेडीयू से अगर नहीं आ रहे हैं, आज का उनका वक्तव्य आप देख लीजिए। उन्होंने कहा है कि मेरे पास बहुत पद खाली हैं, जो भी एमएलए आएगा उसको मैं मिनिस्टर बनाऊंगा। जो क्रांतिकारी और फ्रीडम फाइटर श्री पप्पू यादव जी हैं, उनका एक कन्वर्सेशन, अच्छा, वो अभी तक आपके साथ में है, अभी तक आपके साथ में है, तो आप अभी इतनी आसानी से उनको आप बुरा नहीं कह सकते हैं। जब वो बीजेपी का साथ ले रहे हैं तब वो बुरे हो गए, है ना? जब मांझी को बचाने चले तब बुरे हो गए। जब तक वो लालू के साथ है तब तक बुरे नहीं है आप। हाँ, मैंने स्वतंत्रता सेनानी कहा, उनके सम्मान में कहा मैंने। हाँ, जो आपके गठबंधन में है अभी सदस्य, जो अभी भूपेंद्र जी पूछ रहे थे कि वो कहां है, तो कायदे से तो वो आपके गठबंधन में है। अभी आपने उनको निकाला नहीं है, निकाला नहीं है ना? नहीं, ये तो ऐसा है। देखिए, आप फंस गए। देखिए त्यागी जी, मैं समझ रहा हूं ये बिहार में कौन नायक है कौन खलनायक है जनता तय कर लेगी। मुझे 2 सवाल का जवाब दे दीजिए, सिंपल। एक, भूपेंद्र जी ने एक टेक्निकल सवाल किया था कि आपने स्पीकर को क्यों नहीं कहा कि आप ये मुख्यमंत्री के तौर पर निष्कासित हो चुके हैं जहां हमारी पार्टी से, एक। और दूसरा जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आप सरकार की दावेदारी करना चाहते हैं या नेता विपक्ष की जरूरत क्यों पड़ी। ये 2 सवाल का भी आप जवाब दे दीजिए सर। भूपेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के बिहार के ऑब्जर्वर हैं, बिहार के समूचे के नहीं है। अब वो इसलिए हमारे बीजेपी के नेता हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका सवाल इंपॉर्टेंट है, तो क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है सर? नहीं, मैं बता उसी पर आ रहा हूं। श्री जीतन राम मांझी जी पार्टी से निलंबित हो चुके हैं और अनअटैच्ड मेंबर हैं वो विधानसभा के अंदर। ये आपने स्पीकर को नहीं लिखा, ये आपने स्पीकर को नहीं लिखा। जब भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि हम श्री जीतन राम मांझी का विधानसभा में विश्वास का मत प्राप्त करने में मदद करेंगे, तो जेडीयू की क्या स्थिति बनती है? क्या जेडीयू भी उसी काम को करेगी? तो जो स्पेस खाली हुआ विरोध का, उसको भरने के लिए जेडीयू ने अप्लाई किया। अब स्पीकर केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे स्पीकर, जिस पर केजी बालाकृष्ण ने टिप्पणी की है कि संविधान का इतना बड़ा मखौल उठाया, अब ये स्पीकर पे भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया भूपेंद्र जी का। त्यागी जी, आपने भूपेंद्र जी के सवाल का जवाब नहीं हम तय करेंगे, ये भी बीजेपी तय करेंगे। नहीं, अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है, अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है। भारती जी को हटा रहे थे, जब केशव भाई पटेल को हटा रहे थे, अभी भी आप जवाब नहीं मिल रहा। नहीं, हम इतिहास में नहीं जाना चाहते ना, तो उनके पास भी बहुत सारा इतिहास है, आपका भी इतिहास भी बहुत अच्छा नहीं है। और इनके नेता त्यागी जी, मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, ना भूपेंद्र जी ने दिया ना आप दे रहे हैं। मोदी जी का आपने दिया, काफी लंबा दिया। त्यागी जी, आप सिंपल जवाब दीजिए कि पप्पू यादव आपके सदस्य हैं,
है ना, तो आप उन्हें, आप तंज में स्वतंत्रता सेनानी तो एक तो ना कहें आप, जब तक वो आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। ये एक सिंपल बात पूछ रहे हैं, कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं, कोई मुश्किल सवाल नहीं किया है कि अगर आपने जीतन राम मांझी को निकाल दिया है तो स्पीकर को क्यों नहीं सूचित किया है। एक, अगर आप इसके बारे में कोई संवैधानिक पक्ष है तो आप बता दीजिए, मेरे पास नहीं है जानकारी। दूसरा, संवैधानिक पक्ष बता रहा हूं। दूसरा ये है कि आप सरकार बनाने की दावेदारी क्यों कर रहे हैं? क्या आपको विपक्ष नेता विपक्ष की दावेदारी क्यों की आपने? क्या अब आपको लगता है कि आपकी ही पार्टी में अब आपको भरोसा नहीं है? मांझी को विश्वास मत मिल जाएगा बीजेपी के बाद और आरजेडी के बाद? रवीश जी, 8 तारीख को हमने महामहिम से समय मांगा, 130 विधायक उनके सामने प्रस्तुत किए। अच्छा। और आज भी 19 तारीख है, आज तक उन्होंने ये व्यवस्था नहीं दी कि हाँ आप आइए। उसके बाद हमें राष्ट्रपति के यहाँ आना पड़ा। और ये पहली बार नहीं है, मैं तो गवर्नर के पद पे भी आपसे बहस करूंगा जिस दिन गवर्नर इस देश के अंदर जितनी अव्यवस्था फैलाने का काम कर रहे हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने नहीं किया। हमारे सामने रामलाल का केस है, उसके खिलाफ श्री अटल बिहारी और अडवाणी जी धरने पे बैठे। हमारे सामने बूटा सिंह का केस है, मैं अडवाणी जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के यहाँ धरने पे बैठा। नहीं, श्री भूपेंद्र जी, एक से भूपेंद्र जी अभी कुछ कहना चाहते हैं, अभी फिर मनोज जी के पास जाऊंगा। वैसे एक दर्शक ने मुझे जवाब भेजा है कि नेता विपक्ष पद इसलिए लिया गया है कि उस पद से आप विप जारी कर सकते हैं। पता नहीं है सही है कि नहीं है। त्यागी जी, मैं विप जारी करने के लिए नेता विपक्ष कहना तो जरूरी। त्यागी जी, मैं एक विषय स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ, पूछ लीजिए। महामहिम राज्यपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करी। उस प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि श्री जतिन राम मांझी के नेतृत्व में 20 जनवरी को एक कैबिनेट हुई और कैबिनेट ने यह कहा कि 20 फरवरी को सत्र आहूत किया जाए। हाँ। और आर्टिकल 176 में मेरे पास मंत्री परिषद की सलाह को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बाद कैबिनेट की कोई दूसरी सलाह नहीं आई। अब वो कैबिनेट का नेतृत्व जतिन प्रसाद जी मांझी कर रहे हैं, जितिन राम जी मांझी कर रहे हैं। आपको महामहिम को और विधानसभा स्पीकर को लिखना चाहिए था कि इनके नेतृत्व के से हमारे कैबिनेट के सदस्य विड्रॉ हो गए हैं, हमने इनको दल से निष्कासित कर दिया है, क्योंकि ये दल को नहीं मान रहे, इनको आप अयोग्य घोषित करो, तब आपकी बात मानी जाती है। इसी बिंदु पे जवाब दे दीजिए। लगता है कि आपने संवैधानिक दायरे के अनुसार आप चल रहे हो। बाकी तो आप राजनीति कर रहे थे जी। आप संवैधानिक दायरे का कहां पालन कर रहे थे? आगे बीजेपी राजनीति नहीं करती। पहले लेकिन सवाल का जवाब हमारी पार्टी में, हाँ, इनके सवाल का जवाब दीजिए। हमारी पार्टी की जो व्याख्याएं हैं वो तो कम से कम भूपेंद्र, आप लोगों ने सोचा नहीं था कि मैं इस तरह का सवाल। शरद यादव जी जनता दल यू के अध्यक्ष हैं, वो तो शरद यादव जी आप अपने सवाल पे कायम रहिए। नहीं, जो भूपेंद्र जी का जो सवाल है, आप उस सवाल पर जाओ प्लीज, गो अहेड सर। हमने स्पीकर को लिख करके दिया है कि आज से श्री जीतन राम मांझी को निष्कासित किया जाता है और ये हमारी पार्टी के मेंबर नहीं है, और इसलिए स्पीकर ने उनको अनअटैच्ड मेंबर की भूमिका में बैठा दिया हाउस के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जब कैबिनेट की मीटिंग में एक नई जानकारी आपको रवीश दीजिए, जो पहली कैबिनेट की मीटिंग है उसमें श्री नरेंद्र सिंह जो मंत्री हैं, हालांकि बाहर की चीजें अंदर बाहर नहीं आनी चाहिए लेकिन सड़कों पे घूम रही है, मैं भी कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि श्री मांझी को अधिकृत किया जाए कि ये विधानसभा भंग करे। तो 20 में से 14 मिनिस्टर्स वॉकआउट कर गए कि नहीं, विधानसभा भंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंद किशोर जी का बयान आता है विधानसभा भंग करो। ठीक है, अभी मनोज जी के पास जाना पड़ेगा। मोरल प्लान पर पॉलिटिक्स करना चाहती है, ये पहली बार फंसी है। और भूपेंद्र जी प्लीज नैतिकता शब्द, और सुनो, आपने विश्वासघात और दोगलापन शब्द इस्तेमाल किया, पीछे किताबें पार्लियामेंट। नहीं, वो मैंने कह दिया। नहीं, आपको ये शब्द इस्तेमाल नहीं, वो मैंने कह दिया, इस पे नहीं जाना। मैं भी कहना चाहता हूँ। नहीं, त्यागी जी, ये मैंने कह दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ये वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। नहीं, ये कोई नहीं कह रहे थे, टीवी में बोलने में हो जाता है। पर्पसफुली है। नहीं, वो उन्होंने मान लिया, उससे कोई प्रतिकार नहीं किया। मैंने उनकी मदद कर दी है कि वो शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दोहरा शब्द का इस्तेमाल कर लें, वो हो गया। अब इसको मत बढ़ाइए। मनोज जी, मैं ये जानना चाहता हूं। रवीश जी, हाँ, रवीश जी, जिस नेता ने एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी करके वोट मांगा हो, उससे आशीर्वाद। आप इधर उधर सारा मैंने लॉन टेनिस हो रहा है, कोई इधर शॉट मार रहा है, कोई उधर मार रहा है। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अब मैं संकर्षण और संजय जी के पास आऊं। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लालू यादव की क्या भूमिका है? वहां तो रिश्तेदारी में नरेंद्र मोदी भी जा रहे हैं, तो क्या ये लालू यादव खुल के हैं या नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूं। उन्होंने पप्पू यादव पे तो कोई कार्रवाई की नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी के यहाँ भोज होता है जी। लालू यादव की क्या भूमिका है? आप आश्वस्त हैं कि वो नीतीश कुमार की मदद कर रहे हैं या फिर
अंदर अंदर वो मांझी साहब की मदद कर रहे हैं वाया बीजेपी। देखिए, अब मैं आपको एक बात कहूं, इसी सबब से फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल बुरा नहीं करते। तो मूलतः ये बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं आपको एक आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं थे। हमने एक कालखंड में जो निर्णय 26 मई के बाद हुआ और जो राजनीति बदली कि अचानक गरीबों और सामाजिक सरोकारों की बात करने को कहा गया कि ये तो गरीबी का जश्न मनाने वाले काल विरुद्ध विकास विरोधी लोग हैं, तो हमारा एक साथ आना जरूरी हो गया। तो विलय की प्रक्रिया चल पड़ी और विलय अंतिम चरण में है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात तथ्य मानिए, मैं कभी भी इस संवैधानिक पद के पर बैठे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बॉम्बई जजमेंट मैंने पढ़ा है। 89 में ये कांड हुआ बॉम्बई जी के साथ, 94 में जजमेंट आया। उसका लबो लुभाव ये है कि आप नंबर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। बिहार को बीते 18 दिनों में अंधकार की ओर धकेला गया। मैं गवर्नर साहब पे तोहमत नहीं लगाना चाहता हूं, उनकी अपनी बंदिशें होंगी, उनको अपना किसी से सुनना पड़ता होगा, लेकिन सच ये है कि ये बजट सेशन है बिहार का और सामाजिक आर्थिक सरोकारों की बात हो रही थी। आखिर बिहार को हम जियोपॉलिटिकल फुटबॉल क्यों बना रहे हैं? और भाजपा, मेरा मतलब किसी भूपेंद्र जी लोग तो बहुत संवेदनशील लोग हैं भाजपा के, भाजपा ने बिहार के साथ मजाक किया है, महादलित वाली बात कह रहे हैं। हम सांकेतिक सिंबॉलिक पॉलिटिकल जेस्चरिंग में यकीन नहीं करते। हमारा मानना है कि सामाजिक सरोकार और वैचारिक आधार की राजनीति आगे चलेगी। जीतन राम मांझी हो ना हो, लेकिन हमारे सामाजिक प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। मुझे कष्ट इस बात का है आज कि बिहार की भाजपा नहीं चाहती थी जीतन राम मांझी को मनोज जी जी, लेकिन अमित शाह जी, मोदी जी। अमित जी, आपके ऑडियो में प्रॉब्लम हो गया, जब तक ठीक होता है मैं शंकरशन से एक सवाल पूछ लेता हूं। शंकर जी, मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये पॉलिटिक्स जो है ये सामाजिक न्याय की है, प्रतीक की है, ये क्या है? मतलब अगर लोग बहुत सारे अलग अलग इस खांचे में बांट कर देखें तो ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसमें हीरो कौन बन रहा है और इसमें विलेन कौन है। सत्ता की है, इसमें क्या दो रहा है, सत्ता की राजनीति है। और सबसे एक बात रवीश मैं कह दूं, सबसे हंसी मुझे तब आती है, जैसा कि अभी कुछ देर पहले इस प्रोग्राम पे भी हुआ, कि एक राजनीतिक दल का नेता दूसरे राजनीतिक दल के नेता पर आरोप लगाता है कि वो राजनीति कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? समाज सेवा कर रहे हैं, सब राजनीति कर रहे हैं। और इसमें गलत क्या है? राजनीतिक दल राजनीति करेगा। भाजपा के प्रवक्ता ने या बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा आप राजनीति कर रहे थे। ये आरोप है क्या आपके हिसाब से? जरा पूछ लेना चाहता हूं मैं उनसे कि राजनीति करना आरोप है क्या? बिहार में जो हो रहा है वो दंगल है। दंगल में क्या होता है रवीश, और किस स्वरूप में दंगल किया जाता है, यह आपको भी मालूम है और पैनल के सब सदस्यों को भी मालूम है। इसमें किसी को मतलब व्हाई इज एनीवन कंफ्यूज्ड कि क्या हो रहा है बिहार में? पर ये जो ढाल लिया जा रहा है मांझी की तरफ से देखें तो मांझी किसी के मोहरा हैं या मांझी ने दोनों को अपना मोहरा बना लिया है, बीजेपी और जेडीयू दोनों को? देखिए, आज मैं पटना में हूं और आज बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से बिहार के विधायकों को जो प्रलोभन दिया, मैंने अप्रत्याशित है मेरी समझ में, कि कहना कि जिसको मिनिस्टर बनना है वो आ जाइए हमारे पास, बहुत सीटें खाली हैं। मैंने इस तरह की राजनीति अगर कोई मुख्यमंत्री करे, उसको क्या बोला जाएगा? इससे ज्यादा प्रलोभन क्या दे सकता है कोई मुख्यमंत्री पब्लिक प्लेटफॉर्म से, चेतना रैली से, कि मैं गरीब का नुमाइंदा हूं और मिनिस्टर अगर कोई बनना चाहता है तो आइए हमारे पास बहुत सीटें खाली हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? जी ठीक है संजय, बीजेपी क्यों पड़ी इसमें? तो बीजेपी को पढ़ने की जरूरत क्या थी इस लड़ाई में? अगर ये जेडीयू और मांझी के बीच का मामला है तो समर्थन देकर कहां तक जाएंगे आखिर में? क्या मांझी को बीच में ड्रॉप कर देंगे? कब चुनाव अगर यहां तक दे रहे हैं, अगर सरकार बच जाती है कल, तो उस हासिल को चुनाव तक तो लेकर जाएंगे ना। तो इसका मतलब बीजेपी सीरियस है मांझी को लेकर, सिंबोलिज्म के अलावा। देखिए,
पहला जो आपका सवाल है उसका सीधा जवाब है कि वो 22% दलित महादलित जो वोट है, हाँ। उसके लिए बीजेपी क्या वो समर्थन वोट सिर्फ करेगी। मांझी के जरिए ही आता है? अगर वो रिजर्व सीटों को देखें तो 18-19 सीट इनके पास भी है और 18-19 सीट इनके पास भी है, जेडीयू के पास भी है। रवीश, एक तब चीज तो अगर- मांझी के जरिए बीजेपी को वो सीटें नहीं एक मिली चीज थी। अगर कहेंगे, बिहार का एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ है कि पिछले चुनाव में जो 5 साल पहले असेंबली इलेक्शन हुआ था, वहां पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट की वो खत्म हो गई थी। 3/4 बहुमत ऐसे नहीं आता है। जब वो चीजें सब मर्ज करती है तब इस तरह का बहुमत आता है और विकास के लिए आया। और वो भी नीतीश कुमार का दूसरा टर्म जिसमें बीजेपी और वो साथ चले थे। अभी स्थिति ये है कि बीजेपी वो जो 22% है, ये अच्छा है या बुरा है? फैक्ट ये है कि जीतन राम मांझी जो कल तक मतलब उनके लिए आप तमाम एडजेक्टिव यूज कर सकते थे, आज वो एक नेता हो गए। दूसरी चीज ये है कि बीजेपी के लिए बहुत अच्छा होगा कि मांझी ये ट्रस्ट वोट हार जाएं, या उसके पहले वो सदन के पटल पे अपना इस्तीफा अनाउंस कर दें, जो पहले का आइडिया था। सरकार अगर वो जीत जाते हैं तो सरकार चलाना और सरकार को सपोर्ट करना बीजेपी के लिए वो सरदर्द हो जाएगा, क्योंकि तब आप मांझी की तमाम जो बुराइयां हैं उसकी उसको ढूंढना तमाम पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी वो सारे अपने सर पे ले लेंगे। यहाँ झेलना तक की पड़ेगी। पॉलिटिक्स ठीक है कि मान लीजिए कि आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ, देखिए नहीं, सत्य ये क्या है- पॉलिटिक्स है कि उस सदन में जाकर भाषण दे देंगे? भाषण तो दिन भर दे ही रहे हैं, तो उसमें क्या कमी है? मतलब सदन में भाषण दे देंगे तो क्या ज्यादा औपचारिक हो जाएगा? सदन में भाषण देने में वो रिकॉर्ड में जाता है, तमाम हाँ। एक प्रक्रिया तो होती ऐसे है। ही उनके सारे भाषण सही पब्लिक बात है, रिकॉर्ड में है, लेकिन सबके एक- भाषण एक रिकॉर्ड ये में है। मान्यता है, एक अटल जी का वो ठीक भी है, है कि ठीक उन्होंने है। भाषण दिया और उसके बाद इस्तीफा दिया। हाँ। तो ये सब देखिए राजनीति का पार्ट है। ठीक है। पहला चीज तो ये है कि ये सदन कल चलता कैसे है। मतलब मुझे तो ये किसी डर के है। समझ में, मैं जितने लोग से भी बात क्या कर रहा पता जो आदत नहीं थी पिछले नहीं 10 है। सालों में बिहार को देखने की, चल उस नजर से पाएगा देखना सदन पड़ा। की नहीं, इस वो पे बहुत गवर्नर के आशंका है अभिभाषण मुझे से भी। कैसे शुरू होगा जी। और कैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तक पहुंचेगा, एक- स्पीकर के खिलाफ क्या होता है, स्पीकर कैसे सदन चलाते हैं, हाँ। वहां वायलेंस होता है ठीक नहीं है। होता है, कोई और कहानी लिखी जाती क्या है। क्या होगा ये मालूम नहीं। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस वाले सेगमेंट थोड़ा संतुलन रखेंगे। तो भूपिंदर जी से ज्यादा सवाल जवाब हो गया, छोटे से ब्रेक के बाद।